अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तुलबा और तालिबात, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है मोहम्मद अजहर हुसैन, मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास सेकेंड दुव्वम जमात से रियाजी का बहुत ही अहम टॉपिक आदात 1 ता 20, जो कि सबक का नाम है आदात 1 ता 20 के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। आदात 1 ता 20 जो आपकी किताब में पहला सबक मौजूद है दुव्वम जमात का, उसके ताल्लुक से आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। रियाजी जमात दुव्वम मैथमेटिक्स क्लास 2, ये आपकी किताब का सरे वरक है, यानी पहला पेज ऊपर का जो आपकी किताब का है। देखिए, आप भी अपनी किताब को जरूर अपने सामने रखिए और इन तमाम चीजों का अहाता कीजिए, इन तमाम चीजों को समझिए। ये आपकी किताब का पहला पेज है, सरे वरक है। इस पर देखिए, यहाँ पर चंद तस्वीर मौजूद है। तो चलिए अब हम किताब का पहला सबक देखते हैं, वो है आदात 1 ता 20। आदात 1 ता 20, इसके लिए इस सबक में सबसे पहले एक तस्वीर दी गई है यहाँ पर, और उसके मुताबिक यहाँ पर ऊपर कहा गया है ज़ैल की तस्वीर देखिए, यानी इस नीचे की तस्वीर जो दी गई इसे देखिए, मुख्तलिफ तस्वीर की गिनती कीजिए और तादाद लिखिए। यहाँ पर कहा गया है, यानी इन तस्वीरों को देखते हुए सवाल पूछे गए हैं नीचे, उनके जवाब यहाँ पर लिखना है। आप भी अपनी किताब में इस सबक को पहले पेज को निकालिए, आदात 1 ता 20 आप देखिए आप अपनी किताब में, और इन यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं पेंसिल की मदद से आप भी अपनी अपनी किताब में यहाँ पर इसे भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर लिखिए जवाब। चलिए मेरे साथ पहला सवाल करते हैं, हम सब आप और मैं मिलकर पहला सवाल हल करते हैं यहाँ पर। तो तैयार है बच्चों? पहला सवाल, कितनी झोपड़ियां हैं? बच्चों सवाल इस तरह है कि यहाँ पर कितनी झोपड़ियां हैं? यहाँ पर है 1 और 1। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तस्वीर में 2 झोपड़ियां हैं। तो चलिए इसका जवाब अब यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरह से, 2 झोपड़ियां हैं इस तस्वीर में। दूसरा सवाल, कितने बच्चे हैं? देखिए बच्चों, कितने बच्चे हैं इस तस्वीर में मौजूद? 1, यहाँ पर 1 बच्चा है, 2, 3, 4 बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सवाल तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये तमाम बच्चे यहाँ पर लट्टू खेल रहे हैं। 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं तस्वीर में। तो चलिए आप भी लिखिए 4 यहाँ पर। तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल, मुंजल के दरख्त की कितनी शाखें हैं? पहले तो बच्चों हमको मालूम होना है कि यहाँ पर तो 3 दरख्त मौजूद है, 1, 2, 3। इनमें मुंजल का दरख्त कौन सा है? मुंजल का, ये है मुंजल का दरख्त यहाँ पर, क्योंकि ये आम का दरख्त है, ये दूसरा है, और ये है मुंजल का दरख्त। मुंजल के दरख्त की कितनी शाखें हैं? अब हम इनको आप भी गिनिए और मैं भी यहाँ पर गिनता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहले यहाँ पर तीर का निशान मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए तीर का निशान मैंने यहाँ पर उतारा है। यहाँ से हम इन तमाम को काउंट करते हैं इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर जुमला कितने हैं? यहाँ पर 12 मुंजल की दरख्त की शाखें। चलिए, मुंजल के दरख्त के नीचे कितनी गायें चल रही हैं? मुंजल के दरख्त के नीचे कितनी गायें चल रही है? देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मुंजल का दरख्त है और इसके नीचे यहाँ पर गाय मौजूद है। आप भी अपनी किताब में देखिए, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से यहाँ पर मुंजल के दरख्त के नीचे 5 गायें हैं। तो लिखिए आपकी किताब में यहाँ पर 5। इस तरह से ये है मुंजल के दरख्त के नीचे 5 यहाँ पर गाय चल रही है। चलिए अब हम 5वें सवाल की जानिब चलते हैं। आम के दरख्त पर कितने आम लगे हैं? आम के दरख्त पर कितने आम लगे हैं? देखिए ये आम का दरख्त है। यहाँ पर अब हम आम को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और कहीं है क्या आम? नहीं।
यहाँ पर इस दरख्त पर जुमला 10 आम मौजूद हैं। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं A और C पर इस तरह से ये 10 आम मौजूद हैं इस आम के दरख्त पर। 6वां सवाल देखते हैं यहाँ पर, आम के दरख्त पर कितने तोते हैं? देखेंगे आम के दरख्त पर कितने तोते, गिनिए आप भी मेरे साथ। एक तोता यहाँ पर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से आम के दरख्त पर जुमला यहाँ पर 8 तोते मौजूद हैं। तो चलिए आगे फिर सवालात देखते हैं, आगे दूसरी तस्वीर को देखते हैं। बच्चों आगे सवाल नंबर 2 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए आप भी अपनी अपनी किताब में देखें। ज़ैल की तस्वीर देखिए और सवाल के मुकाबिल तालिबे इल्म का नाम दर्ज कीजिए। सवाल ये कह रहा है ज़ैल की तस्वीर यानी नीचे जो तस्वीर दी गई है इसे देखिए, आप लोग भी देखिए इसे और सवाल के मुकाबिल तालिबे इल्म का नाम दर्ज कीजिए। दोस्तों इस तस्वीर में देखिए कि तमाम बच्चे एक यहाँ पर फर्जी रेल बने हुए हैं। एक बच्चे तमाम एक कतार में है यहाँ पर और सबसे पहले है खालिद, अनवर, लता, पाशा, रमा, रेशमा, ये बच्चों के नाम है यहाँ पर। खालिद इंजन है यहाँ पर। तो अब इस तस्वीर के मुताबिक नीचे सवालात दिए गए हैं और मिसाल के तौर पर एक जवाब भी यहाँ पर दिया गया है। दूसरा तालिबे इल्म कौन है? तो यानी अनवर को दूसरा तालिबे इल्म कहा गया है, मतलब यहाँ से हमको इन तमाम तुलबा को नेम देना होगा। जिस तरह के ये खालिद का नंबर हम देंगे, 1 नंबर पर खालिद है, 2 नंबर पर अनवर है, 3 नंबर पर लता है, इस तरह से 4 नंबर पर पाशा है, 5 नंबर पर रमा है, 6 नंबर पर रेशमा। इस तरह से ये 6 यहाँ पर बच्चे हैं। सवाल है अब तीसरा तालिबे इल्म कौन है, यहाँ हमको लिखना है। तीसरा तालिबे इल्म कौन है? देखो फर्स्ट पर खालिद है, दूसरे पर अनवर है, तीसरे पर लता है। तो हम लिखना होगा लाम ते अलिफ लता, यहाँ देखकर यहाँ लिखना है। तो आप भी लिखिए अपनी अपनी किताब में लाम ते अलिफ लता। इस तरह से ये यहाँ पर तीसरे तालिबे इल्म है। उसके बाद क्या सवाल है, पांचवा तालिबे इल्म कौन है? पांचवा तालिबे इल्म देखो यहाँ पर ये है 5 नंबर, यहाँ पर ये पांचवा तालिबे इल्म है, वो है रे मीम अलिफ रमा। लिखो आप भी अपनी अपनी किताब में लिखिए, पांचवा तालिबे इल्म रमा है, यहाँ पर लिखिए आप तमाम, यहाँ पर रमा। पाशा कतार में किस मुकाम पर है? पाशा देखो पाशा कहाँ पर है? खालिद, अनवर, लता, पाशा यहाँ पर है। पे अलिफ शीन अलिफ शाह पाशा, इस तरह से ये यहाँ पर चौथे नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखे। पाशा कतार में चौथे मुकाम पर है। रेशमा कतार में किस मुकाम पर है? रेशमा यहाँ पर ये आखिर में रे ये शीन मीम अलिफ नून गुन्ना, रेशमा यहाँ पर 6ठे मुकाम पर है। इस तरह से दोस्तों बच्चों अजीज तुलबा व तालिबात, इस तरह से अजीज तुलबा व तालिबात आगे हम तीसरा सवाल कल हल करेंगे। अजीज तुलबा व तालिबात अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।